हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुछ साइज बता रखे हैं एनसीईआरटी में जगह जगह। हम इनको स्टार्टिंग में ही कवर कर लेते हैं। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर, माइक्रोप्लाज्मा का साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर, आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर ऑफ गोल्जी बॉडी सिस्टम में 0.5 से लेकर 1 माइक्रोन। डायमीटर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर। लेंथ ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया 1 से लेकर 4.1 माइक्रोन। लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट 5 से 10 माइक्रोमीटर एंड विथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा और लार्जेस्ट सेल ओस्ट्रोचेक। लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, लार्जेस्ट सेल है ओस्ट्रोचेक एंड लॉन्गेस्ट सेल पूछ ली जाए तो आंसर हो जाएगा नर्व सेल। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है। प्लास्टिड प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में प्लास्टिड अब्सेंट। सेंट्रियोल प्लांट सेल में अब्सेंट और एनिमल सेल में प्रेजेंट। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल। एडजेसेंट सेल कनेक्टेड होती है प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में एडजेसेंट सेल कनेक्टेड बाई डेस्मोसोम। साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा और एनिमल सेल में होता है फरो फॉर्मेशन के द्वारा। कोशिका सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सेल हाइपोथेसिस के बारे में स्वान ने बताया था, द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। एनिमल की और प्लांट की जो बॉडीज है वो बनी होती है कोशिका से और कोशिका के प्रोडक्ट से, ये हमें बताया था सेल हाइपोथेसिस ने। इसके बाद है रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने 1855 में बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में। इसका मतलब है कि कोई भी जो कोशिका है, नई कोशिका जो बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग कोशिका से बनती है। द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल वाइल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। अब हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल अब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। प्रोकैरियोटिक सेल मोर रैपिडली डिवाइड करती है यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। प्रोकैरियोटिक सेल आर मोर रैपिडली डिवाइडेड देन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जांपल है जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। नेक्स्ट पॉइंट है नो ऑर्गेनल लाइक द वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है, लेकिन जो राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। और क्वेश्चन लाइन में हमें लिखा है नो ऑर्गेनल लाइक द वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम ही एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में। बाकी कोई भी ऑर्गेनल जो यूकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है क्योंकि ये कवर्ड नहीं होता, घेरा नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल इनवेलप कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेयर इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो सेल इनवेलप होता है वो 3 लेयर से मिलकर बनता है, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल सेल वॉल एंड इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीथ की फॉर्म में हो सकता है और थिक एंड टफ भी। थिक एंड टफ को बोला जाता है कैप्सूल एंड लूज शीथ स्लाइम लेयर। मिडिल में होती है सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या होता है, डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कोशिका को शेप प्रोवाइड कराना एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलेप्सिंग। सेल वॉल ही बैक्टीरिया को बस्ट और कोलेप्स होने से भी बचाती है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है नेचर में। In some prokaryotic like cyanobacteria, other membranous extension into cytoplasm called chromatophore contain pigment. साइनोबैक्टीरिया में कुछ अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पाया जाता है जिनको बोला जाता है क्रोमेटोफोर एंड इनमें होता है पिगमेंट। मिजोजोम्स डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म है सेल मेम्ब्रेन की। मिजोजोम्स का फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। एक्सटेंशन फॉर्म होती है इनकी वेसिकल, टिब्यूल और लेमिला। इन फॉर्म में हो सकता है मिजोजोम्स। मिजोजोम्स इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। मिजोजोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है और एंजाइम कंटेंट को भी इंक्रीज कर देता है। किस फॉर्म में हो सकता है, वेसिकल, टिब्यूल्स और लेमिला। फंक्शन होता है इनका सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, डीएनए का रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोट्स में वो एसोसिएट होता है कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। साइज होता है इनका 15 से 20 नैनोमीटर
और ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है 50S और 30S, जिसको मिलाकर बनता है 70S। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 70S होता है एंड यूकैरियोटिक 80S, जिसमें 2 सब यूनिट होती है। यूकैरियोटिक में भी 60 प्लस के 40 और वो बनता है 80S। 50 प्लस के 30 ये पाई जाती है 2 सब यूनिट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में। राइबोसोम साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। सिविल राइबोसोम में अटैच टू द सिंगल मैसेंजर आरएनए एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। कुछ राइबोसोम सिंगल मैसेंजर आरएनए से जुड़कर एक चेन बना लेते हैं जिसको बोला जाता है पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम। पॉलीजोम का फंक्शन होता है ट्रांसलेट द मैसेंजर आरएनए इनटू द प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाना, इनका फंक्शन होता है पॉलीराइबोसोम का। सिविरल राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से जुड़कर एक चेन बना लेते हैं जिसको बोला जाता है पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम का फंक्शन होता है ट्रांसलेट द मैसेंजर आरएनए इनटू द प्रोटीन। क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में प्रीवियस ईयर में। इंक्लूजन बॉडीज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, फ्रीली लाइव फ्रीली इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में रहती है। एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। गैस वैक्यूल पाई जाती है ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। यूकैरियोटिक सेल पोसिस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन वो सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं एक्सेप्ट मोनेरा, अदर 4 किंगडम पोसिस यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोट्स इंक्लूड प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई एंड एनिमल। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है प्रोटिस्टा में, प्लांट्स में, फंजाई में और एनिमल्स में। सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है और ये आउटर कवरिंग बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फंजाई में और प्लांट्स में। सेल वॉल का फंक्शन होता है प्रोवाइड शेप टू द सेल, सेल को शेप प्रोवाइड कराना एंड सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। सेल टू सेल इंट्रैक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। मिडिल लेमेला जो है कैल्शियम पेक्टेट की एक लेयर है और ये नाइबोरिंग सेल को आपस में जोड़े रखती है। होल्ड और ग्लू द डिफरेंट नाइबोरिंग सेल टुगेदर। सेल वॉल एल्गी में बनती है सेलुलोज, गेलेक्टन, मेनन और मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट की। प्लांट सेल में प्लांट सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन की बनी होती है। एल्गी की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, गेलेक्टन, मेनन, मिनरल, कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लांट्स सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन मेनली बनी होती है लिपिड की और प्रोटीन की। मेजर लिपिड जो होते हैं वो होते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड अरेंज होता है बाइलेयर में विद इन द मेम्ब्रेन। पोलर हेड और एक होता है हाइड्रोफोबिक टेल। पोलर हेड जो होता है वो आउटर साइड की ओर होता है और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो इनर साइड की ओर। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ इराइथोसाइट हैज़ 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ह्यूमन बीइंग में जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है उसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड। इसके बाद है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वह है मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। ट्रांसपोर्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये अलोंग होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती पैसिव ट्रांसपोर्ट में, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है जैसे सोडियम पोटेशियम पंप एंड इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑस्मोसिस। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है और इसमें इंक्लूड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है क्योंकि इनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ ट्यूनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो स्केड होता है साइटोप्लाज्म में उनको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है रफ और एक होता है स्मूथ। आर का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है इसलिए इनको बोला जाता है रफ, और इनमें राइबोसोम एब्सेंट होता है इसलिए इनको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल। लिपिड की, स्टेरॉइड की और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करना फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन की सिंथेसिस भी कौन करवाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है 2 प्रकार का है, स्मूथ एंड रफ। रफ में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, स्मूथ में राइबोसोम एब्सेंट।
इसका फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन की सिंथेसिस करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ लिपिड, स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल। लिपिड की, स्टेरॉइड्स की एंड कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन की सिंथेसिस भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करवाता है। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस के बारे में हमें बताया था कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है और ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है, नियर द न्यूक्लियस। फ्लैट डिस्क शेप सिस्टर्न से मिलकर बने होते हैं गोल्जी अपरेटस। फंक्शन होता है इनका मटेरियल की पैकेजिंग करना और ये इंपॉर्टेंट साइड है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन करते हैं गोल्जी अपरेटस। लाइसोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। ये पैकेजिंग प्रोसेस द्वारा गोल्जी अपरेटस में बनते हैं और वेरी रिच होता है। ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है लाइसोसोम में, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज। एंजाइम एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पर और ये एंजाइम जो होते हैं कैपेबल होते हैं ऑफ डाइजेस्टिंग द मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ये जो एंजाइम होता है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने योग्य होता है। वैक्यूल, वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। वैक्यूल इज बाउंड ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, इसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है ये कोशिका का 90% वॉल्यूम कवर करती है प्लांट सेल में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है अमीबा में फॉर एक्सक्रीशन एंड फूड वैक्यूल पाई जाती है प्रोटिस्टा में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है मेमेलियन आरबीसी में एंड प्रोकैरियोट्स में। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक आउटर और एक इनर। दोनों मेम्ब्रेन में अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को बोला जाता है क्रिस्टी और क्रिस्टी क्या करते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करते हैं सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, 70s राइबोसोम एंड फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं। इसके बाद है प्लास्टिड। प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं ऑल प्लांट सेल में एंड यूग्लिनोइड्स में। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड। पिगमेंट के बेस पर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड क्लासीफाई है 3 कैटेगरीज में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट पाए जाते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है एंड क्रोमोप्लास्ट कंटेन फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड जेंथिल। फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट पाए जाते हैं इनमें, जैसे कैरोटीन एंड जेंथोफिल। ये प्लांट को येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर प्रोवाइड कराता है। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है, ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं, जैसे अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, इलाइप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट एंड एलिवेरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बताया था जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए के, राइबोन्यूक्लिक एसिड के एंड प्रोटीन के। यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं 80s जिसमें 2 सब यूनिट होती है 60s प्लस 40s। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती है 50s और 30s जो मिलकर बनाती है 70s। इसका मतलब यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोला जाता है क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s, प्रोकैरियोटिक 70s, इनको याद रखना। और जो इनकी सब यूनिट है इनको भी याद रखना। 60 प्लस 40 मिलकर बनाती है 80s एंड 50 प्लस 30 70s। ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का एग्जांपल है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। सिंगल मेम्ब्रेन के एग्जांपल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, थाइलेकोइड, माइक्रोबॉडीज। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडीज, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोसोम। डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन। नॉन मेम्ब्रेन का एग्जांपल है राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडीज, न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम। सिंगल का एग्जांपल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल, लाइसोसोम, थाइलेकोइड, माइक्रोबॉडीज। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। मैंने चैनल की कम्युनिटी में 2 दिन पहले कुछ फोटोज अपलोड किए थे, वहाँ पे मैंने ऑर्गेनल वाला भी अपलोड कर रखा है। तो वहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको अटैच करके मैंने एक फोटो अपलोड किया था, आप लोग देखना चाहे। ऑर्गेनल से प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए स्टार्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन, कोई से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके नीट के एग्जाम में। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेर, सेंट्रोमेर की पोजीशन के बेस पर क्रोमोसोम क्लासीफाई है 4 कैटेगरीज में, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक।
मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर मिडिल में होता है, जिसके कारण जो आर्म होती है वो दोनों आर्म इक्वल होती है, 2 इक्वल आर्म। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर स्लाइटली हो जाता है अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से थोड़ा ऊपर खिसक जाता है, जिस वजह से 1 शॉर्टर और 1 लॉन्गर आर्म देखने को मिलती है सब मेटासेंट्रिक में। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर एंड पर हो जाता है बिल्कुल, सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू एंड, जिसके कारण 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म देखने को मिलती है एक्रोसेंट्रिक में। टीलोसेंट्रिक, इनमें टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर टर्मिनल में होता है एंड एक्रोसेंट्रिक में सिचुएटेड होता है क्लोज टू एंड, जिसकी वजह से 1 आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाती है और 1 वेरी लॉन्ग। सबमेटासेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा खिसक जाता है, इस वजह से 1 शॉर्टर और 1 लॉन्गर आर्म देखने को मिलती है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में। एंड मेटासेंट्रिक मिडिल होता है सेंट्रोमियर इसमें, जिसकी वजह से दोनों आर्म इक्वल होती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ हर बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया था आपके नीट एग्जाम में। तो जितने भी इस वीडियो में मैंने कराया है, आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें एनसीईआरटी से एक बार वीडियो देखने के बाद। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलता है। धन्यवाद।